सबसे पहले मैं जिन भाई और बहनों ने आंदोलन में हिस्सा लेने की इच्छा जताई है और हमारा मनोबल बढ़ाया है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि ये आंदोलन ज़रूर सफल हो जाएगा। हज़ारों फ़ोन कॉल्स मुझे पूरे भारत भर से आए हैं और सब ने कहा है कि हम आ रहे हैं 1 मई को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए और हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल बना के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आए कि जिनकी बहुत इच्छा है आंदोलन में हिस्सा लेने की, लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होंने जो अपनी बीमारियों के बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, कितने रुपयों का मेडिसिन लगता है हर महीने, डॉक्टर की फ़ीस कितनी हो जाती है और हमारा पेंशन जो है वो 800 है, 900 है, 1100 है। तो ये सब सुनकर दिल दहल गया कि कैसे हालात में ये लोग जीते होंगे, कैसे गुज़रता होगा इनका दिन, कैसे गुज़रती होगी रातें। इतनी चिंताएं, इतनी परेशानियां, पता नहीं कौन सी होप्स, कौन सी आशा पे लोग जीते हैं। वरना इतने संकटों से सामना करते करते तो इंसान प्राण त्याग दे। लेकिन अभी भी ये लोग एक उम्मीद लेकर जी रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल हमारी पेंशन बढ़ेगी और थोड़ी ज़िंदगी में खुशी आएगी। आज मुझे कहते हुए और अच्छा लग रहा है कि हमने ये धरना आंदोलन का निर्णय लिया। वरना ऐसे ही 8 साल तो बीत गए, 4-5 लाख पेंशनकारियों की तो मृत्यु हो गई। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो बचे कुचे भी इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत सही लिया गया है आंदोलन का, और वो भी ईपीएफओ कार्यालय के सामने 1 मई से धरना आंदोलन का, क्योंकि बाकी जितने रास्ते थे वो सब हमने अपना के देख लिए। सबको आवेदन पत्र देकर देख लिए, मिन्नतें करके देख ली, डीएम से लेकर प्रधानमंत्री जी तक मिले, मिन्नतें की, चिट्ठियाँ लिखी, आवेदन पत्र दिए, हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया, सर्वोच्च न्यायालय में जीत हासिल की। उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक किसी को पेंशन में बढ़ोतरी नहीं दी। जब इतनी बेहाल जिंदगी सब लोग जी रहे हैं तो और ज़्यादा इंतज़ार करना जायज़ नहीं था। और आंदोलन के सिवा हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आंदोलन के माध्यम से अगर हम दिल्ली में इकट्ठा होते हैं तो शायद ये सरकार पेंशनकारियों की तरफ ध्यान देगी, वरना मुझे नहीं लगता कि पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसलिए ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत सही निर्णय लिया गया है और मेरी उम्मीद जाग चुकी है कि हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आज लगने लगा है कि शायद हमने इमेजिन नहीं किया उससे भी ज़्यादा लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूरे भारतवर्ष से आने वाले हैं। सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी, हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांगें जायज़ है। ऐसा ना होता तो हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया होता, हमारी मांगें जायज़ ना होती तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया होता।
सब कुछ हम जो कर रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। न्याय व्यवस्था हमारे साथ है। न्याय व्यवस्था ने हमारे पक्ष में रिजल्ट दिया है, एक बार नहीं 2 बार दिया है। उसके बावजूद भी ये सरकार ध्यान नहीं देती है, तो आंदोलन बहुत ज़रूरी था। और हमने जो ये कदम उठाया है ये बहुत सही कदम है। इसके सिवा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा था। हो सकता है कि आंदोलन के दरमियान गर्मी की वजह से या कुछ असुविधाएं होगी। आंदोलन में आने वाले सभी जो नागरिक है, ज्येष्ठ नागरिक है, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें होगी, उठानी पड़ेगी। लेकिन अभी करे तो क्या करें, इलाज भी तो कोई है ही नहीं हमारे पास। वरना कौन चाहता है कि घर में सुख से बैठे हुए उठकर चले जाए दिल्ली में, आंदोलन करे और बाकी सारी इतनी जो कष्ट उठाए। कोई ज़रूरत नहीं थी अगर ये सरकार हमारे पेंशनकारी भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ ध्यान देते। खैर साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से और विनती करूँगा सबसे, जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया वो भी मन बनाए और आंदोलन में हिस्सा ले। आपका बहुसंख्य लोगों का आंदोलन में हिस्सा लेना ही हमारी सफलता है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना आंदोलन सफल होगा और जल्द सफल होगा और ज़रूर सफल होगा। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आंदोलन में आ रहे, जो आ नहीं सकते, जिन्होंने फ़ोन करके हमको शुभेच्छाएं दी है, शुभकामनाएं दी है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का मॉरल सपोर्ट हमारे साथ में है तो हमें और भी लड़ने में ताकत मिलेगी, आंदोलन करने में ताकत मिलेगी। तो भाइयों, मैं आप सभी का 1 मई 2022 को भविष्य निधि भवन के सामने सुबह 11 बजे सभी का इंतज़ार करूंगा। आप ज़रूर आइए। ये भविष्य निधि भवन जो है, इसका एड्रेस सबके पास पहुंच चुका है, फिर भी मैं एक बार दोहराता हूं। भविष्य निधि भवन, बीकाजी कामा पैलेस, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली, और वहां का पिन कोड है 110066। इस पते पर सभी को आना है। हमारी जो मांगे है वो सिर्फ EPFO के माध्यम से ही केंद्र सरकार तक पहुंच सकती है और वो ज़रूर पहुंचाएंगे। इतने बूढ़े मजबूर लोगों को, थके हुए लोगों को एक आंदोलन करना पड़ रहा है, यही बहुत दुखद बात है। और सबकी पीड़ा देखकर मुझे उम्मीद है, मुझे गारंटी है कि जो हमारे भविष्य निधि के जो मुख्य आयुक्त है वो हमारी बात केंद्र सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे और इस पर हल ज़रूर निकलेगा। तो साथियों, मैं आप सभी का 1 मई 2022 को सुबह 11 बजे भविष्य निधि भवन के सामने इंतज़ार करूंगा। आप ज़रूर आइए। हम सब मिलकर हमारी मांगों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से धरना आंदोलन शुरू करेंगे और ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।